महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जबरदस्त सियासत, सांसद नवनीत राणा के साथ शिव सैनिकों का टकराव। मुंबई के खाद में सांसद नवनीत राणा के घर के बाद बाहर शिव सैनिकों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी कर रहे। बैरिकेड तोड़कर निकले शिव सैनिक, राणा के घर की घेराबंदी, सुबह से जुटे हैं शिव सैनिक। शिव सैनिकों ने दी राणा दंपति को सीधी चुनौती, मातोश्री के बाहर पहुंचकर करे पाठ। शिव सैनिकों की मांग, नवनीत राणा को अमरावती वापस भेजे जाने की कर रहे हैं। शिव सैनिकों की दलील, अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करे राणा दंपति। मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ पर अड़ी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा। नवनीत राणा का आरोप, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है उद्धव सरकार। सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। इस तरीके से आश्वासन देके और उनको आदेश करते हैं सुबह 7 बजे सब शिव सैनिक तैयार हो। नवनीत राणा का आरोप, अमरावती में उनके घर पर किया गया हमला, बच्चों को कुछ हुआ तो उद्धव ठाकरे जिम्मेदार होंगे। नवनीत राणा ने कहा, मातोश्री के बाहर जाकर करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, हालात बिगड़े तो उद्धव ठाकरे जिम्मेदार। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की? एक दिन पहले ही नवनीत राणा को मिली है वाई कैटेगरी सुरक्षा, अमरावती से है सांसद। मातोश्री के बाहर शिव सैनिक भी कीर्तन में जुटे, शंख और झाल मजीरे के साथ भजन पूजन किया। मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों के साथ बैठे प्रियंका चतुर्वेदी, कहा दूसरी पार्टी के एजेंट हैं राणा दंपति। भारतीय झूठी पार्टी के एजेंट बनकर मुंबई की कानून व्यवस्था को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे प्रॉब्लम है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, अगर कोई हमारी लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो शिव सैनिकों को भी उनके घर पहुंचने का अधिकार, राष्ट्रपति शासन की धमकी देना बंद करें। धमकियां मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि राज्य की छवि खराब करने की यह साजिश है। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में जबरदस्त सियासत, बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने मंदिर परिसर में जाकर हल्ला बोल। मंदिर के बाहर भक्तों का जमावड़ा, भजन कीर्तन का आयोजन। किरोड़ीलाल मीणा ने पुलिस थाने में भी धरना दिया, गहलोत सरकार पर सीधा निशाना साधा। राजस्थान के अलवर में शुक्रवार को 3 मंदिरों को जमींदोज किया गया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर मंदिरों को गिरा। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने को लेकर सुलगी सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, बताया बदले की कार्रवाई। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी शासित नगरपालिका ने लिया मंदिर पर बुलडोजर चलाने का फैसला। अलवर में मंदिर टूटने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चेतावनी, बोले ये एक्शन हिंदुओं की सहिष्णुता को चुनौती है। बीजेपी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मंदिर के पास, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष को सौंपेंगे रिपोर्ट। मंदिर के बाद अलवर में अब गौशाला पर भी चला बुलडोजर, वन विभाग की 40 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया। 400 से ज्यादा गौवंशों को अलवर प्रशासन ने बेघर छोड़ा, उन्हें रखने का इंतजाम नहीं किया गया, हिंदू संगठन नाराज। मुंबई में कलानगर जंक्शन के पास में बीजेपी नेता पर हमला, जान बचाकर भागे मोहित कंबोज, गाड़ी तोड़ने की कोशिशें कैमरे में कैद। चंद रोज पहले ही मोहित कंबोज ने लाउडस्पीकर बांटने का किया था ऐलान, हमले के बाद से बोले मुझे मारने की थी साजिश, मुख्यमंत्री और शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। मोहित कंबोज पर हुए हमले को लेकर पुलिस कमिश्नर से मिले सांसद और विधायक, पुलिस ने कहा सीसीटीवी तस्वीरों की हो रही है जांच। आगरा में रेलवे स्टेशन से सटे मंदिर को विस्थापित करने की तैयारी, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। आगरा के सैकड़ों साल पुराने चामुंडा मंदिर पर रेलवे प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस, विस्थापन के लिए दिया 10 दिनों का वक्त। मथुरा में शाही मस्जिद में 4 में से 3 स्पीकर हटाए गए, अजान के लिए रखा गया बस एक स्पीकर।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थल पर लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दिए जाने के बाद से शाही मस्जिद की पहल आपसी सद्भाव की मिसाल कायम की। आगरा में सड़क पर तराबही पड़ने वालों के खिलाफ अब केस, पुलिस ने कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में अग्निखेल का आयोजन, दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में जुटे भक्त। पाली में लगातार 3 रोज से शिव पूजन अभिषेक, कल 1 घंटे के लिए शिवमणि के दर्शन। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी पर शिकंजा कसा गया, पुलिस प्रमुख राकेश अस्थाना ने खुद पूछे सवाल। दिल्ली के रोहिणी में क्राइम ब्रांच दफ्तर में 3 घंटे तक अंसार से पूछताछ, हिंसा और उसके मास्टरमाइंड को लेकर किए गए सवाल। खरगोन कर्फ्यू में पहली बार 9 घंटे कर्फ्यू में प्रशासन ने दी ढील, आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक छूट। खरगोन हिंसा में एसपी पर गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, रिमांड लेकर पूछताछ की तैयारी में पुलिस। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, परिवार वालों ने न्याय न मिलने पर दी सामूहिक आत्महत्या की धमकी। सियासी हलचल के बीच में आज गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार ने स्वागत किया। पटना से जगदीशपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए। धीरे 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 कहते हैं कि कुंवर सिंह बाबू की स्मृति में यहां भव्य स्मारक बनना चाहिए। आरके सिंह जी, आप चिंता मत करिए, भारत सरकार एक भव्य स्मारक जरूर। बिहार में सियासी सुखबुगाहट तेज, एक दिन पहले आरजेडी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश, साथ में बैठे तेजस्वी और तेज प्रताप। राबड़ी देवी के आवास पर 5 साल के बाद इफ्तार का आयोजन, नीतीश के अलावा कई मंत्रियों ने भी शिरकत की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, महाकाल मंदिर विस्तार प्रोजेक्ट और केन बेतवा लिंक परियोजना पर बात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है सरकार। एसपी नेता अनुराग भदौरिया की प्रतिक्रिया, प्रभु एक ऐसा भी कानून बना दीजिए कि जिससे देश में महंगाई और बेरोजगारी दूर हो जाए। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांगड़ा में रैली, कहा उनके एजेंडे की नकल कर रही है बीजेपी। आगरा में 86.53 प्रति किलो पहुंचा सीएनजी गैस के दाम, किराया बढ़ाने की मांग। जम्मू के सुषमा आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, आतंकियों की गोलीबारी कैमरे में कैद हुई है। जम्मू के सुषमा आतंकी हमले में एनआईए ने शुरू की तफ्तीश, आतंकी साजिश को बेनकाब करने के लिए टीम मौके पर पहुंची। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर देखा ड्रोन, बीएसएफ ने जब्त करने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान की तरफ वापसी। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 24 अप्रैल को सांबा में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ करेंगे संवाद। पीएम के दौरे को लेकर सांबा में मल्टी लेयर सुरक्षा के इंतजाम, दौरे से पहले सुजवा में आतंकी हमले को लेकर बढ़ाई गई चौकसी। दिल्ली में डराने लगे तेजी से बढ़ते कोरोना के आंकड़े, एक दिन में 1042 नए केस दर्ज किए गए। लगातार बढ़ते खतरे के बीच में दिल्ली में मास्क हुआ अनिवार्य, कानून तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना। लगातार बढ़ते संक्रमण के खतरे के बाद फिर से डीएमआरसी की यात्रियों से अपील, मास्क पहने और यात्रा करें। यूपी में भी कोरोना का खतरा बढ़ा, राज्य भर में 205 नए केसेस, गौतम बुद्ध नगर से सबसे ज्यादा 103 मामले। यूपी में 31 करोड़ वैक्सीनेशन डोज लगी, मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। वर्धमान में एक छात्रावास में घुसकर बाहरी लोगों ने छात्रों पर बेरहमी से हमला किया, वीडियो आया सामने, छात्रावास अधीक्षक समेत 5 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लाइट चोरी के आरोप में 2 युवकों की पीट कर हत्या, अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वाशी में आईपीएल मैचों पर सट्टाबाजी का खुलासा, 4 सटोरिये गिरफ्तार, 14 अन्य आरोपी पकड़े गए। मध्यपुर में ज्वेलरी शॉप से लौट रहे एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या, लूट में गहने नहीं मिलने पर मर्डर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एटीएम काटकर 15 लाख ले उड़े चोर, गुनाह का सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग का स्प्रे किया। बिहार के भोजपुर में लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने एक शख्स के मासूम बच्चे को मार डाला, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कानपुर में पुलिस ने तैयारी की 25 भूमाफियाओं की लिस्ट,
15 दिन के अंदर सीज होंगी सभी की संपत्तियां। बारामती में 10,000 रिश्वत लेते जीएसटी अधिकारी को सीबीआई ने पकड़ा, गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया। दिल्ली से सटे नोएडा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। हापुड़ में सड़क पर साइड नहीं देने के विवाद में एक युवक की हत्या, सेना के जवान पर आरोप। गाजियाबाद में कार और बाइक की भिड़ंत, टक्कर के बाद हवा में उछल गया युवक, सीसीटीवी में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। लखीमपुर खीरी में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान एक आरोपी जख्मी। बुलंदशहर में 2 जगहों पर कुल 13 बीघे की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, गलत तरीके से जमीन बेचने की थी तय। दिल्ली के साकेत में 17 अप्रैल को हुए हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। एक रईसजादे ने अपनी कार से कई लोगों को रौंदा। हमीरपुर में पुलिस और वकीलों के बीच में कोर्ट परिसर में झड़प, गैंगस्टर के सरेंडर करने के बाद गिरफ्तारी को लेकर बढ़ा बवाल। साकेत में 47 दिनों से चला रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन स्थगित, मंत्री भूपेंद्र सिंह के लिखित आश्वासन के बाद खत्म किया प्रदर्शन। असम के कामरूप में प्लास्टिक बैग की फैक्ट्री में आग से तबाही, करोड़ों के नुकसान की आशंका। जालौर में नेशनल हाईवे हादसे पर ट्रेलर में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, कई किलोमीटर दूर तक दिखी आसमान को छूती आग की लपटें। दरभंगा में देर शाम अचानक बदला मौसम का मिजाज, आंधी के साथ जमकर ओलावृष्टि, गर्मी से लोगों को मिली राहत। करगिल में जोजिला पास के पास करीब बर्फीली वादी में फंसी गाड़ी, बीआरओ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।